गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। सारी संगत नू जय गुरुजी, सागर अंकल नू जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की तो जितनी बड़ाइयाँ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि वो कब कहाँ क्या कैसे करते हैं वो तो कोई नहीं समझ सकता, ना कोई समझ पाया। वो तो महाशिव हैं। संगत जी, मैं अपने कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ अब, लेकिन अपलोड मेरे 2 ही हुए हैं, अभी 3 या 4 ही हुए हैं। और मैंने किसी सत्संग में सुना था, कोई आंटी और भी कह रही थी कि हम रोज सत्संग तो बहुत सुनते हैं, लेकिन कुछ ही याद रह पाते हैं, पता नहीं क्यों। नहीं तो मैं भी सारा सारा दिन इतने सत्संग सुनती हूँ ना, बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ याद रह जाते हैं, कुछ नहीं रहते। और संगत जी, वो आंटी ने भी बोला था और मैं भी कह रही हूँ, और ये बात सच भी है। सॉरी अंकल जी, जो भी ये सत्संग शेयर करते हैं, जैसे कि सागर अंकल हैं, सोनू अंकल हैं, और भी बहुत सारे चैनल ही इतने आ गए हैं कि अब तो समझ ही नहीं आता कि किसके सत्संग सुने और किसके नहीं सुने, और किस पे विश्वास करें और किस पे नहीं करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैनल आने लगे हैं और बहुत ज़्यादा सत्संग और ब्लैक मैजिक के तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं, जिनको कई बार तो सुन के वैसे ही मन में डर बैठ जाता है कि पता नहीं कहाँ पे कब क्या होगा। कई बार तो इतने ब्लैक मैजिक के इतने गंदे सत्संग आते हैं कि वैसे ही सुन के दिमाग खराब हो जाता है। संगत जी, तो सागर अंकल जी की ये बात बिल्कुल सही है कि ब्लैक मैजिक के सत्संग ना तो शेयर करो, ना ज़्यादा बातें करो। अगर है भी तो अपना हाथ जोड़ के गुरु जी से अपनी अरदास करो, प्रार्थना करो, मंत्र जाप करो, जिससे कि उनका असर ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम सत्संग शेयर करें ब्लैक मैजिक के कि इतनी गंदी क्रिया की थी, ये किया था, वो किया था, उससे संगत जी, सॉरी संगत जी, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, शायद मैंने भी कभी बोल दिया हो अब तक सत्संगों में, करना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरी मम्मी आंटी जी हैं, कल वो भी मुझसे कह रही कि बेटा इतने ब्लैक मैजिक के वो आते हैं सत्संग, और मैं तो सुन के वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता, मैं तो सत्संग ही नहीं सुनूंगी। तो संगत जी, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका दिमाग सुन के वाकई में किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इतने ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा सत्संग शेयर कर रहे हैं, जिससे कि जो ग्रुपा हमें सही चीज़ बता भी रहे हैं, जो अच्छे सत्संग हैं, वो भी नहीं सुन पाते, तो संगत भी नहीं सुन पाएगी। जैसे कि मैं तो अपनी मम्मी आंटी का ही उदाहरण दे रही हूँ। कल उनका शाम को ही फ़ोन आया था, वो कहने लगी इतने में वो आ रहे हैं सत्संग, और मैं सुनती भी हूँ ब्लैक मैजिक, ये किया, वो किया, वहाँ ऐसे हुआ, ये हुआ, तो उनका थोड़ा सा ना दिमाग आउट हो गया। डर तो संगत जी सभी को लगता है कि पता नहीं कब कहाँ क्या अनहोनी हो जाए। ऐसा मैसेज क्यों दिया गुरुपा ने, दिमाग में तो आता ही है, क्योंकि गुरुपा का ही सत्संग होते हैं सारे। तो संगत जी, थोड़ा सा ध्यान से सत्संग शेयर किया करो, और अगर कुछ आपको लगता भी है तो अपने आप से ही घर पे मंत्र जाप करके गुरु जी का जल प्रसाद छिड़क के पी के उस चीज़ को ख़त्म करो, जैसे गुरुपा कहते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत कर दिया, लेकिन ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि बहुत सारी बड़ी एज की लेडीज़ें भी सुनती हैं, हमारे जैसी कम की भी सुनती हैं, जैसे सागर अंकल जी हैं, बहुत सारे बच्चे भी लगे हुए हैं, अब तो बच्चे भी सुनने लगे हैं, तो वो थोड़ा सा गलत असर जाता है संगत जी। सॉरी संगत जी, इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी ग्रुपा, अगर ये बात सही है तो ठीक है, गलत लगे तो मुझे माफ़ कर देना ग्रुपा। संगत जी, जय गुरु जी सारी संगत नू। तो संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं एक दिन अभी
5-7 दिन पहले ही ये सुबह एक्चुअली मैं 6 बजे के बाद पूजा अर्चना करने लग जाती हूँ सुबह। तो संगत जी मैं गुरुपा का मंत्र करती हूँ और अपने घर की पूजा अर्चना करती हूँ। तो संगत जी मंत्र जाप जितना हो सकता उतना करती हूँ, 5-10 मिनट। कई बार जल्दी भी उठ जाती हूँ मैं। तो संगत जी मैं ऐसे ही मन में गुरुपा को उस दिन कह रही कि अगर गुरुपा मैं अमृत, आप बोलते अमृत वेला करो, अमृत वेला में वो करो, तो अमृत वेला में करना क्या होता है मुझे तो यही नहीं पता। मैं तो सिर्फ आपका मंत्र जाप करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी क्या हुआ, मैं 6:30 बजे सत्संग करके उठी थी। उस दिन बच्चों की छुट्टी थी तो वो सो रहे थे लेट तक। तो संगत जी गुरुपा ने ऐसी कृपा करी, मैं जैसे ही पूजा करके उठी तो मुझे मैसेज दिया टेलीपैथी के थ्रू, और शायद सोनू अंकल का, सागर अंकल जी का ही था, कि बेटा सुबह अमृत वेला में उठे तो मंत्र जाप करो, सुखमनी साहब का जाप चलाओ और गुरु बाणी शब्द बाणी चलाओ। तो ये बताया कि ये चला के सेव करके कुछ देर ध्यान करके फ़ोन में चला के बैठो, उनका ध्यान करो। तो संगत जी बड़ी खुशी हुई कि गुरुपा ने मेरी ये चीज़ सुबह सुबह सुनी कि बेटी उठ तो जाती है संगत जी, प्यारी सीधी, लेकिन इनको पता तो नहीं है कि क्या करना होता है। जैसे सब बोलते हैं मैंने अमृत वेला करी, मैंने अमृत वेला करी। अब मैं उठ तो जाती थी लेकिन अमृत वेला में क्या करना होता है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था संगत जी। तो उस दिन गुरुपा ने मुझ पर ऐसी मेहर करी कि कृपा दृष्टि बरसाई कि मैं जैसे ही पूजा करके मंत्र जाप करके उठी तो संगत जी मुझे गुरुपा ने रास्ता दिखाया कि बेटा तू टेंशन ना ले और ये किया कर अमृत वेला में उठ के। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी अभी 2 दिन पहले ही मुझे टेलीपैथी के जरिए मैसेज आ रहे थे कि मैंने तेरे बड़े भाई को ब्लेस कर दिता, मैंने तेरे बड़े भाई का कष्ट का काट दिता। तो मैं संगत जी मैंने पहले तो सुना नहीं, हेडलाइन ही पढ़ के रह गई थी। और मैंने सोचा मेरे को पता नहीं क्या, मेरा भाई एक बाहर रह जाता है संगत जी, वो क्रूजर पे वो करता है नेवी में, प्राइवेट उससे जाता है। तो वो अभी आया है 2 दिन पहले ही। इनका वो भी घर आ गया, तबीयत भी ठीक है उसकी, छोटे वाला भाई भी ठीक है, क्योंकि ऐसे मैसेज सुन के पता कर लेते हैं भाई हैं। तो सब ठीक है। मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ दिए, मैं कहा गुरुपा हो सकता है ये मैसेज मेरे लिए ना हो, पर संगत जी शायद वो मैसेज हमारे लिए भी था। संगत जी क्या हुआ, कल मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया, कल परसों। उन्होंने बताया कि मेरे अंकल जी को, यानी कि मेरे जिया जी को, मेरी बहन के हस्बैंड अंकल जी को, एक्चुअली वो खेती बाड़ी करते हैं। तो अभी चावल का सीज़न है, तो वो खेत से चावल धान निकाल के मंडी लेके जा रहे थे सेल करने के लिए। तो ट्रैक्टर में थे, वो वेट ज़्यादा हो गया तो पीछे ट्रॉली का, तो संगत जी ट्रैक्टर ऊपर से, आगे से बिल्कुल ऊपर से ट्रॉली के और ऊपर से ऐसे उठ गया कि जैसे अभी चिपका देगा, मतलब अभी चोट लग जाएगी। बहुत गंदे वाला, एकदम से ट्रैक्टर आगे से पीछे की ओर आ गया चलाते चलाते। तो मेरी बहन ने बोला कि बस पता नहीं किसकी कृपा से कैसे क्या हुआ है, पर चोट नहीं लगी उनको। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुपा तो मैसेज कर रहे थे कि तेरे बड़े भाई को ब्लेस कर देता, क्योंकि संगत जी भाई लगा लो, जिया जी बोलते हैं, अंकल लगा लो, जो भी बड़े तो हैं ही वो। तो गुरुपा का अनंत अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, सब पर कृपा बनाए रखना। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने आपका शुक्राना, एक्चुअली मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि शुक्राना करूँ करूँ। संगत जी क्या होता है ना कि मेरे बच्चे घर पे रहते हैं, स्कूल से जल्दी आ जाते हैं, जब तक वो नहीं आते तब तक मेरे अंकल जी घर रहते हैं, तो मैं शुक्राना सत्संग कर नहीं पाती, कम कर पाती हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलता है
तो मैं शुक्राना ज़रूर करती हूँ गुरुपा का। अभी भी संगत जी, आज संडे है, सब सो रहे हैं और मैंने नहा धोकर अमृत वेला, पूजा अर्चना अपने घर की, मंदिर वंदिर सब काम करके अब आराम से गुरुपा के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग में बड़ी खुशी हो रही है गुरुपा का शुक्राना करते हुए, ऐसे मुझे मौका देना। और संगत जी, गुरुपा बहुत मैसेज देते शुक्राना करो, लेकिन सॉरी गुरुपा, रोज़ नहीं कर पाते, मन बहुत होता है, जब मन होता है तब मौका नहीं मिलता। तो आपकी हर एक चीज़ के लिए, हर एक धी के सारी संगत के पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और जो आपने दिया है मेरे गुरुपा उसके लिए लख लख शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। जैसे हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, हमारी बाह फड़ी ऐसे सबके फड़े रहना। और सागर अंकल जी, जो हमारे इतने सुंदर सत्संग, जो हम आप की आपके आदेश से शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको सब संगत को सुनवाते हैं, तो आप सागर अंकल का भी भला करना, उनकी भी मन की इच्छा पूरी करना, जो भी हो। और एक रूपा, जल्दी से बड़े मंदिर बुलाओ, बहुत मन हो रखा है कि आप बड़े मंदिर बुलाओ, लंगर प्रसाद खाएं और आपके दर्शन पाएं और आपकी ब्लेसिंग्स लेकर आए गुरुपा। तो कोई गलती हो गई है तो गुरुपा संगत जी माफ़ कर देना अपनी इसी छोटी सी संगत को। और एक्चुअली मुझे ज़्यादा जुड़े हुए गुरुपा से ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4-5 महीने हुए हैं, तो कोई बोलने में अगर कोई भूल चूक रह गई हो, कोई गलत शब्द निकल गया हो, तो अनंतम अनंतम माफ़ी गुरुपा, सारी संगत से अनंतम अनंतम माफ़ी। और अब मैं मंत्र जाप के साथ यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंत लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु, बार शुक्राना, बहुत कृपा करिए, ऐसे ही साथ देते रहना मेरे गुरुपा। पूरा विश्वास आप हमें बेहतर से बेहतरीन दोगे, जो हमारे लिए बेहतरीन होगा आप वही करोगे। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा यह शुक्राना सत्संग है। गुरु जी हमेशा कहा करते हैं, जब भी आप शुक्राना सत्संग शेयर करो, सबसे पहले आप अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर कर दो। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बहुत बार अपने रूप स्वरूप में के दर्शन दिए हैं, और मैं गुरु जी के साथ जुड़ी भी नहीं थी। पहले मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, बस उनके भजन सुनती थी यूट्यूब में, और उनके भजन मुझे बहुत अच्छे लगते थे, सुनती थी, रूटीन में सुनती थी। जब भी वो भजन करते थे, वो एक अंकल जी है और उनके आगे गुरु जी का स्वरूप होता है, बस मैं उनके देखती और मन में कहती ये कोई गुरुजी ही हैं, बट मुझे ये नहीं पता था ये डुगरी वाले गुरुजी हैं। बस भजन मुझे उनके अच्छे लगते थे। और उसके बाद मुझे एक फैमिली के सत्संग में यूट्यूब में आते थे, तब भी मुझे वहाँ नहीं पता था, गुरुजी का बस भजन ही सुनती थी और मुझे बहुत अच्छे लगते थे। फिर ऐसे ही जब मैंने घर में उनके भजन लगाए हुए, तो मेरे अंकल जी ने आए, कहते तो बस इस तरह से मैं उनके भजन सुनती थी। बस उनका थोड़ा सा मुझे धीरे धीरे मैं उनके साथ जुड़ी। कैसे जुड़ी कि मेरे को मेरे सपने में एक बार उन्होंने शिवलिंग जी के दर्शन दिए, और उस साथ में मेरे को उन्होंने गुरुद्वारे के दर्शन दिए। तो मैं तब भी नहीं जान पाई थी कि गुरुजी ही मेरे को लगा कि शायद मुझे कहीं आउट ऑफ गुरुद्वारा साहिब जाना है या कहीं आउट ऑफ मंदिर जाना है। वो भी एकदम सपने में आया, बादल है, बादलों में गुरुद्वारा और शिवलिंग दोनों इकट्ठे बने हुए हैं, उस स्वरूप के दर्शन हुए। तब भी मैं समझ नहीं पाई। तो ये बात मैंने अपनी दीदी से कही, तो दीदी जी ने मेरे को बताया कि ये गुरुजी ही तुझे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, और हम तो उसको वो तेरे को ये ज्ञात कराना चाहते हैं, इसलिए तेरे को इस तरह का स्वप्न आया है।
तो इस तरह से बहुत और सारी बातें हैं, जिस तरह से मैं गुरुजी के साथ जुड़ती गई धीरे-धीरे करके, और धीरे-धीरे मुझे सब चीज़ें भी बताते गए दीदी, और मैं उनसे बस बात को शेयर करती थी। तो इस तरह से मेरा भी उनके साथ काफ़ी अटैचमेंट होना शुरू हो गया। तो गुरुजी के साथ हम तो पता नहीं कब किस जन्मों से जुड़े हुए हैं। वो तो हम तो अज्ञानी हैं, हमें तो कुछ नॉलेज नहीं है। ये तो गुरुजी खुद ही हमें सब कुछ नॉलेज देते हैं, हमें ही ये रास्ता धीरे-धीरे बताते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी की जर्नी ऐसे ही मेरी स्टार्ट हो गई, और जो मैं उनके भजन सुनने लगी, उनका ये सब चीज़ें मेरे को, गुरुजी का हमारा पल पल तो हमारा ध्यान रखते हैं ही हैं, और हमें हर चीज़ का हमें बताते हैं, यूट्यूब द्वारा, टेलीपैथी द्वारा, हर तरह से हमें कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मेरे को मीन संदेश दिया कि कुड़िए ध्यान रख अपना, अपने परिवार का ध्यान रख, और मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं फैमिली में, बस तो अपना ध्यान रख, और अपने मीन्स अपना मंत्र जाप करती रहा कर, घर में जल छिड़का कर। जल छिड़कते ही नहीं मैं, एक ही बार सैम छिड़का होएगा। पता नहीं, मुझे पता होकर भी मैं ये कर ही नहीं पा रही, पता नहीं क्यों। और जल प्रसाद भी मैं पहले मीन्स पीती थी, करती थी, अब वो भी मेरा काफ़ी दिनों से छूटा ही हुआ है। उसके बाद मेरे मीन्स एक्टिवा में भी प्रॉब्लम आनी शुरू, मीन्स जून के मंथ में मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी, इलेक्ट्रिशियन को लेके, हर तरह की, बाइक को, एक्टिवा को लेके, कार को लेके, हर तरह की दिक्कत रही। फिर हम ठीक कराते, एक ठीक करवाते, दूसरे में प्रॉब्लम, दूसरे ठीक करते, फिर इसमें प्रॉब्लम, फिर मोबाइल में प्रॉब्लम, मीन्स हर चीज़ में कुछ ना कुछ ही चलता रहा, चलता रहा। अभी भी चल रहा है, लेकिन वो से वो टाइम जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा है, तब से थोड़ा सा ये कम होना शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता नहीं लग रही। मेरे हस्बैंड की तबीयत अब बिल्कुल ठीक नहीं रहती, हस्बैंड अंकल की। वो कभी बहुत भी, उनके लेग्स में पेन रहता है, उनकी बैक पेन रहती है। वो अभी गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। वो बस मैं भजन सुनती हूँ, वो मुझे कुछ नहीं कहते। भजन सुनती है, जब मैं सत्संग लगाती हूँ तो ये कहते हैं ये क्या चीज़ें सुनती रहती है, लोगों के बारे में क्या सुनती रहती है, आगे टेंशनें कम है, लोगों की टेंशन अपने दिमाग में रहती है। वो सत्संग उनके सामने मैं सुन ही नहीं पाती। गुरुजी, गुरुजी प्लीज़ आप उनको रास्ता दिखाओ, आप अपने साथ जोड़ो, ताकि मुझे इन चीज़ों से वो ना रोकें और वो भी आपको समझे। प्लीज़ गुरुजी उनको ठीक भी कर दो, उनकी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हेडेक होता रहता है, मीन्स बॉडी पेन होती रहती है, लेग्स पेन होती रहती है, कोई ना कोई उनकी पेन। और ऐसे ही मेरे मदर इन लॉ की, जैसे ही उनकी प्रॉब्लम है वैसे ही सेम उनकी, पहले ऐसा नहीं होता था, अब दोनों को ही कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है सेम ही कंडीशन में। ये नहीं कि उसका हेडेक हो रहा है तो उसका नहीं हो रहा, उन सेम ही कंडीशन में उन दोनों का हेडेक होता है, सेम ही कंडीशन, अगर उनकी बैक पेन हो रही है मम्मा की और उनकी भी बैक पेन होती है, इस तरह से दोनों का ये सर्कल चल रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ गलत हो रहा है, मुझे नहीं पता कौन गलत करवा रहा है या कुछ गलत हो रहा है, कुछ नहीं मैं जानती इसके बारे में। गुरुजी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला भी है, आप उठा करो सुबह, सुखमनी साहिब का पाठ किया करो, प्लीज़ उनको मार्गदर्शन करो, वो सुखमनी साहिब का आप पाठ करना शुरू कर दे गुरुजी, वो आपके साथ धीरे धीरे अटैचमेंट होनी शुरू हो जाए, आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाए गुरुजी, कि एटलीस्ट सुखमनी साहिब का तो पाठ करें, ताकि जो दिक्कत आ रही है वो ठीक होनी शुरू हो जाए। मैं उनको बोलती हूँ, प्लीज़ आप उनके माइंड में डालो गुरुजी कि वो एटलीस्ट कोई पाठ शुरू कर दे, जिससे वो उनकी तबीयत में सुधार आ जाए, उनके फ्यूचर में, उनके सारे काम धंधे में भी सुधार आना शुरू हो जाए। गुरुजी सब बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आज हम बाहर गए थे, चिल्ड्रन डे है आज, तो मैंने उनको हस्बैंड अंकल बोला चलो आज चिल्ड्रन डे है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, तो चलो हम ऐसा करते हैं, बाहर हम लंच कराते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, नियर अबाउट थोड़ा छोटे से ढाबे में ही कराते हैं, अच्छा सा खाना वगैरह खाते। तो हम जैसे ही वहाँ गए, पहुँचे, हमने खाना वगैरह खाना शुरू कर दिया। वहाँ पे हमें एक अंकल आए,
उनको क्या पता था हमारी गाड़ी बाहर लग गया, और उनको क्या पता था बाहर पुलिस वालों के इस तरह से हुआ। तो उन्होंने आते ही उसने उन्होंने उनको रोका भी है, वो अंदर पता नहीं, उनको भी नहीं पता था, शायद गुरुजी ने उनके दिमाग में डाला कि अंदर वो लंच कर रहे हैं, उनको रोको, शायद उन्होंने डाला होगा। अब वो अंदर जो सर्विस करते हैं, सर्विस अंकल हैं, उनको हमारे बारे हमें उनको क्या पता कि ये हमारी गाड़ी है, किसी और की भी तो हो सकती थी। तो उन्होंने उनको बोला कि ये उनकी गाड़ी है, वो अंदर लंच कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही उनको बोला, वो आते ही वो फटाफट हमारे पास आए। मेरे हस्बैंड उनको बोले कि वो आपकी गाड़ी लेके जा रहे हैं, प्लीज उनको रोको। तो शायद गुरुजी ने ही उनके दिमाग में डाला कि रोको, नहीं तो पिछले लास्ट टाइम पता है क्या हुआ गुरुजी, सत्संग संगत जी, कि लास्ट टाइम भी ऐसे ही इन्होंने गलत पाथ पे गाड़ी पार्क कर दी, और पुलिस तब ले गई थी इनकी गाड़ी, तब ये अपना सामान वगैरह लेना शुरू हो गए, तब इनकी गाड़ी ले गए, चुरा वहां से ले गए पुलिस, और ट्रैफिक पुलिस वाले ले गए, तो फिर वो निकालनी बहुत मुश्किल हो गई। लेकिन लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आज गुरुजी ने हाथ दे के बचा लिया। पैसे तो हमें कॉरपोरेशन को देने ही पड़े, तो वो खज्जल खराबी तो नहीं होनी पड़ी जो लास्ट टाइम हुई थी, लेकिन जो भी हो रहा है वो भी गलत ही है, लेकिन फिर भी आज उन्होंने बहुत कोशिश से हमें हमारी गाड़ी को बचा लिया। ये उनकी ब्लेसिंग है गुरुजी की, जिससे हमारी गाड़ी बच गई, और गुरुजी ने ही उनके माइंड में डाला होगा। फिर मैं भागते हुए वहां पे गई, तो उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड उनको कहने लगे मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, आप गाड़ी मत लेके जाओ, वो ट्रॉली में उन्होंने चढ़ाना शुरू कर दी थी। तो ऐसे ही मैं वहां पे फिर मैं अपने बेटे को मैंने अपनी गोदी में लिया हुआ था, 1.5 साल का है, मीन्स 1 महीना 3 महीने का है, 1 साल 3 महीने का। और मैं वैसे ही उनके पास फटाफट भागी गई, मेरे को कुछ इंट्यूशन से भी कुछ गलत हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब हो चुका है। तो मैं बाहर गई, तो फिर मेरे को बाहर जाके पता चला, तो मैं एकदम से सरप्राइज हुई। फिर वो एक अंकल थे, उन्होंने देखा, कहते नहीं नहीं इसने अपने ये फैमिली के साथ है, इन्होंने बच्चा उठाया हुआ है, चलो आप अंदर बैठो। मुझे कहने लगे एक अंकल आप अंदर बैठो, कोई नहीं हम आपकी गाड़ी आपको यहीं पर ही दे देते, नहीं तो वो लेके जाने वाले थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज आपने हाथ दे के बचा लिया गुरु जी, जिस तरह से आज आपने बचाया है मेरे हस्बैंड अंकल की भी तबीयत को प्लीज प्लीज ठीक कर दो गुरु जी। उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, कभी उनका हेडेक रहता है, कभी बैक पेन रहती है, लेग्स तो पेन रहती ही रहती है, फुट पेन रहता ही रहता है, पता नहीं क्यों। गुरु जी आप उनको प्लीज ठीक कर दो। जय गुरु जी। आज के लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, जो आज गुरु जी ने हमें हाथ देख के बचा लिया। कुछ भी नहीं, कुछ भी मीन्स गलत तो हो ही गया था, लेकिन गलत होते होते ही बच गया। चलो पैसे तो हमें वहां पे ही देने पड़े, हमें इतना खज्जल खराबी नहीं होनी पड़ी जैसे हमने इनको लास्ट टाइम हुई थी। ये तो गुरु जी का ही चमत्कार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी प्लीज अब वो भी आपको मानना शुरू कर दे। और मेरे दिमाग में उसी टाइम आ गया कि गुरु जी ने बचा लिया है। गुरुजी इस तरह से आप सबकी रक्षा करते हैं, सबको बचा ही देते हैं, कि कोई ना कोई किसी का एक्सीडेंट हो, कुछ ना कुछ दिक्कत हो, आप आगे हाथ देके सबको बचा ही लेते हैं। आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरुजी ये शुक्राना सत्संग मैंने लिखा नहीं है, मैं जस्ट सोच के बोल के ही कर रही हूँ। तो ये मेरा मीन्स गुरु जी के समक्ष बैठ के, उनके आगे बैठ के, उनके ही उनका ही ध्यान लगा के मैं ये सब चीजें बोल रही हूँ, ये गुरु जी ही बुलवा रहे हैं मुझे। ये तो गुरु जी का शुक्राना है कि हमें हमेशा कोई ना कोई रास्ता बता देते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं तो वो हमें समझा देते हैं, तो हम ही नज़रअंदाज कर देते हैं। गुरु जी का मुझे मैसेज आया था, गुरु अपने बच्चों को बाहर की चीज़ें मत खिलाया कर। तो आज पता नहीं कभी मैंने खिलाई भी नहीं, मीन्स बहुत तेज है हम कहीं कुछ जाएं तो हम कुछ खाएं, तो आज बस ऐसे ही मीन्स मैं खिला भी रही थी ना वहाँ पे, मीन्स ऐसे हमने फास्ट फूड ले लिया, 2 तरह की आइटम्स ले ली, लेकिन मन में आ रहा था गुरु जी ने बोला है कि नहीं लेनी चाहिए। शायद वो मेरे को कोई ना कोई इंट्यूशन दिला रहे होंगे कि यहाँ पे कोई ना कोई हादसा होने वाला। मीन्स जब उन्होंने गाड़ी भी लगाई ना, तब भी मेरे मन में आया था कि कुछ गड़बड़ सी लग रही है, लेकिन मैं कहा नहीं मेरा वहम हो सकता है। फिर हम अंदर चले गए थे। जब ये सबको इंसिडेंट हुआ तो थोड़ा सा समझ आया कि गुरुजी मेरे को कोई ना कोई रास्ता दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं ही नहीं समझ पा रही थी। गुरुजी
सॉरी गुरुजी, ध्यान से मीन्स लख-लख शुक्राना गुरुजी, आज के लिए तो बहुत लख-लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे पूरे परिवार को, सब संगत परिवार को ब्लेस करना। जो आंटी जी या अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। यह गुरुजी लख-लख शुक्राना गुरुजी। मैं अब इस सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, हर चीज़ का, हर पल का शुक्राना गुरु जी। जो आपने मुझे दिया है, जो आप मुझे दोगे, जो आपने नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि जब मेरे घर पे बड़ा सत्संग था गुरुजी का, तो जब हमने उसकी तैयारियां की, कैसे कैसे गुरुजी जो हैं हमारे साथ साथ गए, उन्होंने कैसे कैसे किस किस रूप में मेरे को अपने दर्शन दिए, है ना, मेरी फैमिली को दर्शन दिए, उसके लिए आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना थोड़ा है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। तो जैसे कि अब हमारे घर में जो सत्संग था वो 1 सितंबर को था। मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी कि ये जो सत्संग है बहुत लेट रिकॉर्ड हो रहा है। अभी कब जब डलेगा वो भी मुझे नहीं पता, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करना गुरुजी, संगत जी, आप दोनों मुझे माफ़ करना उसके लिए। तो मैं बताती हूँ, जब संडे को हमारे घर में था ना सत्संग, तो मेरे को ना सैटरडे, हाँ मुझे सैटरडे ना जिस स्वरूप में गुरुजी मेरे घर पे है, मतलब गुरुजी का जो स्वरूप है मेरे पास, सेम उसी स्वरूप में जो है मुझे वीडियोस दिख रही हैं इंस्टा पे, मुझे यूट्यूब पे, सेम उसी स्वरूप में गुरुजी है ना बड़े खुश नाचते हुए दिख रहे हैं। एंड वहाँ पे गाना चल रहा था, सतगुरु आए मेरे वेड़े, बहारा छा गया ने। मतलब इतना मैं खुश हुई, मतलब वो देख के ना फील ही लगती, मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब, इतना इतना अच्छा लग रहा था ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे लग रहा था कि सच में कि गुरुजी ना आ गए हैं घर में। तो संगत जी ऐसे ही हुआ था। मैं ना जब मैंने अपना इनविटेशन बनाया था ना, इनविटेशन कार्ड, तो सबसे पहले गुरुजी को इनवाइट करा। वैसे भी जब हमने करवाना था पहले, सबसे पहले गुरुजी को इनविटेशन ऐसे ही दे दिया था। जब हमने कार्ड बनाया रिलेटिव्स को डालने के लिए या फिर संगत को डालने के लिए, तो उसके लिए कार्ड बनाया था। तो मैंने गुरुजी को भी दिया, और वो जो है मैंने कार्ड जो है बालाजी को भी, जब मैं मंदिर गई मैंने उनको भी उनके आगे भी रखा, ब्लेसिंग्स ली उनकी भी। मैंने उनको भी बोला कि बालाजी आपने भी आना है गुरुजी के साथ, सत्संग है घर में। और वो उस दिन था जन्माष्टमी वाला दिन था सत्संग जी। जन्माष्टमी वाले दिन जो है कार्ड बना, गुरुजी को भी दिया, गुरुजी को इनविटेशन दिया, बालाजी को भी दिया और पूरी संगत को भी दिया। बड़ा अच्छा लगा। तो उस दिन क्या होता है, रात को जब मैं और मेरी मम्मा, है ना, जब हम इनविटेशन, जब मैं बालाजी से मिल के आती हूँ, उनको भी इनविटेशन दे के आती हूँ मंदिर में, तो वो क्या होता है, जब हम आ रहे होते हैं ना, हमें वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखती है। एंड संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, रात के टाइम में हमें वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी। मतलब वो हमारे साथ 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 हम लोग जब घर पे आ रहे ना पैदल थे, उनको पता था गुरुजी को कि ये दोनों मेरी बेटियां पैदल आ रही हैं। तो देखो हमारे साथ साथ हम लोग बहुत खुश हुए कि वरना रात के टाइम में बटरफ्लाइज कभी भी नहीं दिखती हैं। हमने तब गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो जब मैं फ्लावर्स लेके आई ना, तब भी हमारे घर में बड़ी अच्छी सी फ्रेगनेंस आनी शुरू होगी, कि बड़ा अच्छा लगा जब फ्लावर्स आ गए ना गुरुजी के आगमन के लिए। तो उन्होंने कहा था ना, फूल तोड़ने लगे हम लोग, फूलों को अलग अलग करने लगे, बड़ा अच्छा लगा है ना। तभी एकदम से अलग सी फ्रेगनेंसी आ गई घर में। और उससे पहले जब गुब्बारे वाले अंकल जी आए थे ना, उन्होंने हमारे घर को, और जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगनी थी, वहाँ पे जब उन्होंने सजाया ना घर, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। ऐसे लग रहा था ना जैसे कोई दुल्हन की तरह घर सज गया होता है मेरा। बड़ा अच्छा लग रहा था घर, ऐसे लग रहा था सच में कोई
कोई कुछ तो चीज़ स्पेशल है। बड़ा अच्छा लगा था बहुत देर बाद। आई थिंक मैंने अपने इतने सालों में अपने घर को ऐसे सजा हुआ फर्स्ट टाइम देखा था। इतना कभी दिवाली पे नहीं सजा। इतनी रौनक ना घर में। फिर हम 2 लड़ियाँ लेके थे, पापा ने वो लगाई, वो इतनी प्यारी लग रही थी, मतलब गुरुजी ने लगवाई, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। गुरुजी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, घर को इतना सजाने के लिए आप आए तभी ये सब कुछ हुआ। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। अब ये मेरी मम्मा को ना गुरुजी मैसेज कर रहे थे कि कुड़िए तेरे घर सत्संग है ना, मैं तेरे कोल आऊँगा, तेनू ब्लैस करूँगा, तेनू तेरी कुड़ी नू ब्लैस करूँगा, तेरे नाल सत्संग च बैठूँगा। तो मम्मा ने कह रही थी कि आप ना उसके साथ ही बैठना, मेरी बिटिया के साथ ही बैठना। तो देखो संगत जी, ये बात सच में हुई। जब सत्संग था ना, मेरे साथ कोई नहीं बैठा था। ये चीज़ मैंने बाद में नोटिस करी, मतलब मैंने तो सत्संग के बीच में नोटिस करी कि मेरे साथ जो सीट थी ना, मतलब जो जगह थी वहाँ पे कोई नहीं बैठा था। मेरे पीछे बैठे थे, जो मेरे साथ वाली सीट थी उसके पीछे भी संगत बैठी हुई थी, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं बैठा हुआ था। और मैं ना, जब सत्संग शुरू हुआ ना, मैं मेरे तो सच में आंखों में से आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि गुरुजी इतने प्यारे लग रहे हैं, गुरुजी इतने प्यारे लग रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने गुरुजी का वेलकम करा, उन्होंने जोत जगाई गुरुजी की, गुरुजी को तिलक लगाया, बड़ा अच्छा लगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जो मेरे मन में इच्छा आई थी कि मैं भी जो है आपको अपने घर पे ऐसे ही ढोल वाले के साथ लेके आऊँ, है ना, हमने भी जो आपके चरण पकड़े हूँ, पापा ने ऐसे पकड़े हूँ, फूलों की वर्षा करते हुए आपको लेके आई। आपने वो भी मेरी सपना, मेरी इच्छा वो भी पूरी करी, और इतने कम टाइम में पूरी करी है ना, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे ना फिर वो चीज़ बीच में रियलाइज़ हुई सत्संग की, कि मेरे साथ गुरुजी बैठे हैं, मतलब गुरुजी मुझे मतलब साक्षात ब्लेस करने के लिए आए हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो क्या हुआ, जब हमारे घर में पहला जो शब्द चला ना गुरुजी का, वो था ही हनुमान जी से रिलेटेड, हनुमान जी और राम जी से रिलेटेड था, बालाजी से रिलेटेड था। मेरे को जब हो गया ना, आधा घंटा हो गया जब वो शब्द चलते हुए, मेरे को लगता है 20 मिनट होंगे, आधा घंटा होगा, क्योंकि वो शब्द जो एक बारी मैंने बाद में भी सुना है किसी के सत्संग में, अभी रिसेंटली सुना है वो। तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं ना कह रही हूँ, मेरे को जब हनुमान जी सुना ना, वो मैंने कहा वो गुरुजी, मतलब आप सच में आप बालाजी को लेके आए हो अपने साथ, है ना, आपको पता है, आपने उनके थ्रू मनवाना भी शुरू किया, आपको सब पता है कि कैसे कैसे हुआ मेरे साथ, है ना, कैसे कैसे आप भी मेरे साथ, मैं आपके साथ कैसे जुड़ी हूँ, है ना, आपने मुझे कैसे कनेक्ट करा है। एंड सच में गुरुजी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सच में हुआ ये चीज़, मुझे बाद में रियलाइज़ हुई कि ये मैंने उस टाइम पे बहुत शुक्राना करा गुरुजी कि बहुत बहुत शुक्राना कि आप जो है आए, आप जो है साथ में मेरे बालाजी और मेरे राम परिवार को भी साथ में लेके आए। ऐसे हुआ था सत्संग जी, संगत जी, जब मैं सुबह मंदिर गई थी ना, तो क्योंकि जो हमने फूल लेने थे ना, मंदिर के बाहर ही जो अंकल जी खड़े थे उनसे लिए थे। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकली, मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, मतलब निकलते ही पता नहीं मंदिर के अंदर से मेरे को दिखनी, मेरे को समझ नहीं आई कि वो कहाँ से आ गई। मंदिर के अंदर से है, क्योंकि मंदिर का जो गेट बना हुआ है ना, उसके एकदम ऊपर से निकल के आ रही। मैं क्या मंदिर के अंदर से निकल के आ रही गुरुजी, मतलब आप मुझे ब्लेस करे मेरे साथ साथ। तो और जैसे जैसे मैं घर पे आई, वो गुरुजी भी मेरे साथ बटरफ्लाई के रूप में साथ साथ में आए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पूरे सत्संग के टाइम पे गुरुजी ने ब्लेस करा। बैलून्स, इतने सारे बैलून्स फूटे, अपने फूटे, कोई फूटने वाला नहीं था संगत जी। और बाद में तो हमें कहीं पर ये भी नहीं पता चला कि बैलून फूटते कहाँ से, एक दो तो दिख रहे थे, बाकी तो पता भी नहीं चल रहे थे कि बैलून फूटते कहाँ से। एंड जो गुरुजी का चोला था उसके ऊपर जो है रिंकल्स पड़े हुए थे, इट मीन्स गुरुजी साक्षात वहाँ पे बैठे थे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप आए, आपने अपने दर्शन दिए, अपनी ब्लेसिंग्स दी। और मेरे मन में ना एक और बात थी संगत जी, मैंने कहा ये जो बैलून्स लग रही है ना गुरुजी आपकी गद्दी के ऊपर, एटलीस्ट ये ना 29 तक नहीं, क्योंकि 29 को ना मेरे मम्मा पापा की एनिवर्सरी होती है। मैंने कहा गुरुजी अच्छे लगेंगे। एंड संगत जी, ये सिर्फ 29 सितंबर तक नहीं रहे,
आज ये मुझे लगता है 1.25 महीना हो गया होगा। वो कुछ बैलून्स जो हैं गुरुजी की गद्दी के ऊपर अभी भी हैं, क्योंकि मैं जो शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के कर रही हूँ, और अभी भी मुझे बैलून से मैं देखती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बड़ा अच्छा लगा। फिर जब है सत्संग की समाप्ति हुई तो जब शुक्राना करने की बारी आई तो उन्होंने बोला ना कि चलो अब शुक्राना करो, गुरुजी का शुक्राना करो, संगत का शुक्राना करो। तो मेरी मम्मा ने ना बड़े प्यार से बोला कि नहीं, गुड़िया करेगी शुक्राना। मैं उस टाइम पे इतनी खुश हुई, मतलब मुझे इतना ब्लेस्ड फील हुआ ना, पता नहीं संगत जी उस दिन ना शायद वो माइक लाना भूल गए थे, क्योंकि जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं ट्रेनिंग पे हूँ ना, टीचर की ट्रेनिंग पे हूँ, तो मुझे ना ऐसा लगा, मैंने कहा मेरे पास आवाज़ तो है काफ़ी ऊँची, पर मैं बोलूँगी क्या वो मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब मैं बोल रही थी ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाय मैं शुक्राना करने लगी, मैंने बहुत अच्छा शुक्राना करा। मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा मैंने कुछ सही बोला था? सब मुझे कहते कहते लग ही नहीं रहा था कि तूने पहली बार ही शुक्राना करा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम संगत जी, उस टाइम पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे सबके सामने जो है अपना शुक्राना शेयर करा था, शुक्राना करा था, गुरुजी का शुक्राना करा था, पूरी संगत का शुक्राना करा था। उसके लिए आज भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। आप मेरे घर पे आए, आप यहाँ पे विराजमान हुए, आपने अपनी जगह चूज़ करी, आपने हमें इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए, आपने हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी एक और बात है उसी दिन की, फिर उन्होंने जब बोला ना कि आपके पास अपना कोई शुक्राना सत्संग है शेयर करने वाला, तो मैं ना कुछ तो था कि जब मैं किसी को नहीं बता पा रही थी, लेकिन गुरुजी ने जो है मेरे को इतने काबिल बनाया, उस टाइम पे मैंने सबके सामने बताया कि कैसे जो है मेरे और गुरुजी से जब बात हुई, मेरी और गुरुजी की जब आपस में बात हुई, जब मैं उनसे कनेक्ट हुई, तो जब पापा के जनेऊ जब निकला हुआ था, कैसे गुरुजी से मैंने बोला और कैसे उन्होंने उसको जो है एकदम से ख़त्म करा। एंड सब मैंने वो जो है शुक्राना सत्संग मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ही शेयर करा, लेकिन हाँ मैंने शेयर करा उस टाइम पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि उस टाइम पे जब मैंने बोला, पापा थे वहाँ पे, पापा ने भी सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे। शुक्राना गुरुजी, मुझे मौका देने के लिए आपका लख लख शुक्राना। आज अगर मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, वो भी आप ही की कृपा है, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। फिर इस बार ना बहुत अच्छा हुआ कि जब मैंने केक काटा ना, मैंने बिल्कुल गुरुजी के आगे काटा, गुरुजी के साथ काटा। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आओ केक कट करें, क्योंकि संगत जी आज इतने साल हो गए, मैं 20 साल से ऊपर की हूँ, मेरे को कभी मैंने 20 साल में केक अकेले नहीं काटा। कभी मैं अपने भाई के साथ काट लिया, कभी पापा के साथ काट लिया, फिर पापा मम्मा के साथ काट लिया, कोई ना कोई होता था केक कटवाने के लिए। इस टाइम पे मैं बहुत ब्लेस्ड फील करी थी इस साल कि गुरुजी इस बार जो है केक मैंने आपके साथ कट करा है। फिर वो जब मैंने केक कट करा, गुरुजी को उन्होंने कहा कि आप ही भोग लगाओ गुरुजी को, है ना, आप ही गुरुजी को पहले खिलाओ, फिर हम जो है पूरी संगत में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। ये मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था जो कि मैंने आपके साथ मनाया। आपने इतनी मेहर करी, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था सत्संग, आपने फिर भी बहुत अच्छा करवाया, बहुत अच्छा करवाया। क्योंकि हमारे एक आंटी जी हैं, वो ना उनको भी से पता है कि हमें जानते हैं ना, तो उनको भी पता है कि हमारे घर में 24 सालों में ऐसा कोई सत्संग वगैरह या फिर इतनी बड़ी कोई खुशी है, वो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुए हैं। उन्होंने ना बाद में बताया, कहते हैं सत्संग तो आपके घर में था। मेरी मम्मा को कहते आंटी सत्संग तो आपके घर में था, लेकिन आप मानोगे नहीं, सत्संग के बीच में मेरी भी आंखें भर आई थी। वो भी सेवादार है गुरु जी की, उन्होंने भी सेवा करी थी हमारे घर पे। कहते कि मेरी आंखें भर आई थी उस टाइम पे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना बड़ा मौका हमें देने के लिए, इतना हमें काबिल समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस दिन जो है मेरे भाई ने भी सेवा करी, गुरुजी ने उसे खुद करवाई, मैंने गुरुजी को बोला था एंड गुरुजी ने मेरी बहुत क्लोज होके सुनी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को ना मेरी मम्मा ने भी यही बोला था संगत जी कि एक लड़की के पास ना अपनी शादी से पहले की ना एक कोई यादगिरी ऐसी होनी चाहिए जो कि हमेशा उसको लाइफ टाइम याद रहे कि हाँ उसने कुछ ऐसा किया था। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट यही है। जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी और मेरे बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने मेरे से इतना बड़ा सत्संग करवाया, उन्होंने मेरे से भी सेवा ली, जिसके लिए मैं बहुत बहुत
खुश हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्र भी करती हूँ और साथ के साथ गुरुजी से माफ़ी भी मांगती हूँ, कान खींच के उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ, कई बारी गलतियाँ कर जाती हूँ। पहले भी मैंने करी थी जब सत्संग का बोलना शुरू हुआ कि है ना हमने करवाने, और एक ही महीना भी नहीं था, मुझे लगता है महीने के अंदर अंदर ही, महीने से कम के टाइम के अंदर अंदर ही सारी प्रिपरेशंस हुई। गुरुजी ने कैसे जो है उस टाइम पे अपनी बुकिंग में मतलब करवा ली कि हाँ हम आपके घर सत्संग करने आएंगे, है ना। कई लोग जो है पहले कह देते हैं ना कि हमने इस टाइम पे कराना है, इस टाइम पे कराना है, अपने आप ही हुई सब कुछ। मैंने गुरुजी का पहले सत्संग मना भी कर दिया था, फिर जब मैंने मना किया ना मेरे को खुद को बहुत फील हुआ, मैं बहुत रोई, मैं गुरुजी के आगे भी बहुत रोई, फिर मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी, फिर गुरुजी ने मुझे माफ़ भी करा और गुरुजी ने इतना कुछ करवाया भी, और गुरुजी ने फिर भी मुझे ब्लेस करा। और गुरुजी जो है मेरे साथ आए, गुरुजी ने मुझे अपने मेरे साथ बैठ के जो है मुझे ब्लेसिंग्स दी। एंड आज भी जब मैं वीडियो फ़ोटोज़ देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ मेरे गुरुपा बैठे थे। आज भी मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे लिए वो मेरे पापा से भी बढ़ के हैं। मेरे मेरे गुरुपा मेरे लिए सब कुछ है। बस मेरा शुक्राना सत्संग यही है। अब मैं इसको विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं यही बोलना चाहूँगी कि सारी संगत को ब्लेस करना, नई संगत, पुरानी संगत, जो अभी ये संगत आपके साथ नहीं जुड़ी है उनको भी ब्लेस करो, उनको भी अपने साथ जोड़ो, उनको भी हमारे संगत परिवार का हिस्सा बनाओ। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स हो, उनको भी खूब खुश रखो। गुरुपा सर्वदा भला करो। जय गुरु जी।